शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। समस्त गुरु बहनों और गुरु भाइयों को मेरा प्रणाम। ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त शक्तियों को मेरा प्रणाम। हम सबके गुरु भगवान शिव को मेरा प्रणाम। प्रस्तुत है पुस्तक हरिंद्रानंद एक आध्यात्मिक अनावरण अनमिल आखर। पृष्ठ संख्या 137। आज भी हरिद्रानंद के घर पर 20-25 लोगों का भोजन प्रतिदिन बनता है, जबकि उनकी स्वयं की दिनचर्या न्यूनतम व्यवस्था में चलती है। ये कहा करते हैं कि अन्न पर मात्र शिव का अधिकार है। कोई कहीं भी खाता है, अपने हिस्से का खाता है। शिव चर्चा का दौर चल पड़ा। सभी ने संवेद रूप से अनुरोध किया कि कल शिव एवं तंत्र विषय पर जो व्याख्यान अधूरा रह गया था, उसे पूरा कर दिया जाता तो बड़ी कृपा होती। रसोई का काम खत्म हो चुका था। दीदी भी बैठकी में शामिल हो गई। भगवान शिव का इतिहास बताते हुए साहब कहते हैं, ऋग्वेद ने जिस रुद्र की थोड़ी चर्चा की है, वही रुद्र अथर्ववेद में सर्वाधिक प्रतिष्ठित हो गए। अथर्ववेद ने रुद्र को सर्वोच्च देवता माना और शिव कहा है। वेदों द्वारा भारतीय पूजा प्रणाली में कर्म कांड का समावेश हुआ। वैसे उपनिषदों को ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। उपनिषदों से साहब का भी विशेष लगाव है। इनके पास उपनिषदों का भंडार है। ज्यादातर उपनिषद इनके पास है। साहब कहते हैं कि ज्ञान योग के अंकुर इन्हीं से निकले हैं और शिव से निसृत आगमिक तांत्रिक धारा ने भक्ति की नींव रखी। प्राचीन भारत में आगमिक धारा प्रवाहित थी। आगम की व्याख्या में कहा गया है कि शिव ने जो माता गिरिजा को उपदिष्ट किया वह आगम है। माता गिरिजा ने अन्य को जो सुनाया वह निगम कहा गया। तंत्र आगमों के ही परवर्ती रूप है। हरिंद्रानंद साहब प्रेम को तंत्र का मूल मानते हैं। तंत्र में प्रेम करने के जन्मजात गुण होने के कारण यह विधा सबके लिए सुलभ है। शिव ने सभी को परमात्म तत्व का अधिकारी माना। हम पाते हैं कि उपनिषदों ने वेदों से आए अयज्ञादि कर्म को पुरानी नाव कहा। उपनिषदों को विश्व में अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई और इन्हें चिर नवीन माना जाता है। विशद व्याख्या करते हुए बताते हैं कि परवर्ती काल में शिव द्वारा प्रतिपादित तंत्र को भी वेदों की शरण में जाने को विवश होना पड़ा। ऐसा देखा गया कि तंत्र की प्रेम और भक्ति से जनित उपासना की मुख्य धारा विभिन्न क्रियाओं के खड्डे में रुकने लगी। सर्वसुलभ उपासना और भक्ति का मार्ग धीरे धीरे मारण, सम्मोहन, उच्चाटन आदि षटकर्मों की पगडंडियों में रूपांतरित होता गया। बादरायण के ब्रह्म सूत्रों का प्रभाव यह हुआ कि भारतीय जनमानस में प्रतिष्ठा पाने के लिए सभी मतों को वेदों की शरण में जाना पड़ा। ऐसा नहीं करने वाले मत अस्वीकार कर दिए गए या उन्हें प्रभावहीन घोषित कर दिया गया। इनकी बातें अब सामान्य से परे थी। तंत्र पर ऐसी व्याख्या किसी ने अब तक नहीं सुनी थी। योगेश, जो पहले से इन चीजों को थोड़ी जानकारी रखते थे, वे भी अचंभित थे इन बातों से। अपनी बौद्धिक क्षमता को समेटे हुए वे सुन रहे हैं। साहब कहते हैं कि आज भी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भाव ही है। भाव को प्रेम की पहली सीढ़ी माना गया है और प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है। यही प्रेम पुष्प की सुरभि है। रुद्र यामल तंत्र का स्पष्ट निर्देश है, भावेन लभते देवता भावेन देव दर्शनम, भावेन परम ज्ञानम ततस्मात् भावलुन्नमम नम। तंत्र कहता है कि तृप्ति भोग में है। इसमें जीवन और जगत को मिथ्या नहीं कहा गया है। जीवन और जगत के प्रति आकर्षण के कारण मनुष्य भोग लिप्त होता है। तंत्र मनुष्य के जगत के प्रति स्वाभाविक प्रेम को शिव और आदि शक्ति भवानी के प्रति प्रेम में रूपांतरित करने की विधा है। यह प्रवृत्ति से प्रवृत्ति की निवृत्ति का प्रतिपादन करता है। तंत्र ने तो प्रेम, भक्ति और गुरु कृपा की परंपरा में अपना जीवन पाया था। समझाते हुए वे कहते हैं, किसी सरकारी अधिकारी द्वारा सरकार से प्राप्त कार्यालय, वाहन, आवास आदि का भोग इसका उदाहरण हो सकता है। वह सरकारी सुविधाओं को भोगता तो है, किंतु उन सामग्रियों के नष्ट होने से व्यथित नहीं होता। तंत्र जगत ने शिव को सर्वश्रेष्ठ गुरु माना है।
योग परंपरा में भी अद्वैतवादियों की तरह इन्हें आदि गुरु माना गया और योगेश्वर कहा गया। शंकराचार्य शैव थे। योग ने जहाँ यम नियम को मान्यता दी, चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहा, वहीं तंत्र ने किसी भी आरोपित वर्जना को अस्वीकार कर दिया। वस्तुतः शिव और आद्य शक्ति से प्रेम तंत्र है। प्रेम तो जन जन के पास सहज सुलभ है। वैसे भी प्रेम वर्जनाओं को नहीं मानता। शिव और तंत्र की एकमेकता की सहज व्याख्या यहाँ उपस्थित किसी ने न सुनी थी और न ही पढ़ी थी। एक अजीब सा तेज प्रदीप था हरिंद्र की आंखों में, जहां शिव और उनके तंत्र की गहराई को मापा नहीं जा सकता था। वर्ष 1986 सुबह के ठीक 10 बजे थे। मजिस्ट्रेट रामनारायण सिन्हा सरकारी कार्य के निमित्त घटना पटना जाने की सूचना देने के लिए हरिंद्रानंद के कार्यालय में आए। उन्होंने कहा, पटना डेरे के लिए कोई संवाद है क्या? नहीं, हरिंद्रानंद ने कहा। फोन से माँ बाबूजी का हाल समाचार ले लीजिएगा। फिर आर.एन. सिन्हा ने कहा कि वे अकेले जीप से पटना जा रहे हैं। आप भी चलिए ना, मन लगेगा। मैं क्यों जाऊं? इन्होंने कहा। पता नहीं श्री सिन्हा को क्या हुआ, वे पटना चलने की जिद करने लगे। अच्छे मित्र होने के कारण हरिंद्रानंद ने कहा, मैं डीएम साहब से पूछ कर आता हूँ। डीएम साहब ने अनुमति दे दी और कहा कि जीप से चले जाइए। इन्हें पटना में कोई काम तो था नहीं, काम सिन्हा जी को था। हरिंद्रानंद अपने आवास पर आए, कुछ कपड़ों को समेटकर पत्नी से कहा कि जरा पटना से घूम कर आते हैं, कुछ सरकारी काम भी है। अब तक 12 बज चुके थे। भीड़ भाड़ वाले इलाके से सरसराती हुई जीप पटना के मार्ग को तय करने लगी। सुना है आप पामिस्ट्री भी बढ़िया जानते हैं। हाँ, मेरी हॉबी है, पेशा कभी नहीं बनाया। अच्छा, कब से शुरू किया था सीखना? बचपन से ही। तब तो अच्छी पकड़ हो गई होगी इस विषय पर। हाँ, अभी तक तो जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं, एक आध को छोड़कर सभी सटीक साबित हुई हैं। वैसे रेखाओं का क्या? रेखाओं से मुकद्दर तो नहीं बनते, मुकद्दर तो ऊपर से ही बनकर आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आदमी के वश में कुछ नहीं? देखिए, मेरा अनुभव जहां तक कहता है कि प्रारब्ध जनित कष्टों से पूर्णतः मुक्त नहीं हुआ जा सकता। हाँ, अपने प्रयास से कुछ संशोधन हो सकता है। आपने तो शिव को गुरु बनाया है ना? हाँ, बहुत पहले ही बनाया था। जब वह शिव साकार अवस्था में है नहीं, तो आपने गुरु कैसे बनाया? देखिए, गुरु का शरीरधारी होना आवश्यक नहीं। शिव के निराकार या साकार अवस्था में विभेद नहीं किया गया है। वह निराकार हो या साकार है तो शिव, उसकी दोनों स्थितियां हो सकती हैं। आपको स्वतंत्रता है कि आप उसकी निराकार स्थिति को स्वीकार करें या साकार स्वरूप को अंगीकार करें। सिन्हा साहब का मन आज प्रश्नों का अंबार लेकर आया था। उन्होंने फिर पूछा, आप सभी को नमः शिवाय से नमन करने की सलाह क्यों देते हैं? मैंने तो आज तक ओम नमः शिवाय ही सुना है। सनातन काल से शिव का पंचाक्षर नाम मंत्र नमः शिवाय है। अगर उसमें ओम लगा देते हैं तो 6 अक्षर हो जाते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों से प्रमाणित है कि शिव का अस्तित्व वेदों के पूर्व से है। ओम शब्द का प्रयोग देवताओं के नाम के आगे सम्मान सूचक शब्द के रूप में प्रचलित हुआ, इसलिए नमः शिवाय के साथ ओम का प्रयोग सम्मान देने के अर्थ में हुआ है। भारतवर्ष के आध्यात्मिक धरोहर वांग्मंग्यों को पुस्तक के रूप में लाने वाली गीता प्रेस, गोरखपुर से निकलने वाली पुस्तक शिव विशेषांक के प्रत्येक पृष्ठ पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको नमः शिवाय मिलेगा, ओम नमः शिवाय नहीं। आदि शंकराचार्य ने भी अपनी एक रचना में मात्र नमः शिवाय के 5 अक्षरों से स्तुति की है। इसलिए यह प्रमाणित तथ्य है कि शिव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप चाहे नमः शिवाय करें या ओम नमः शिवाय, वह शिव तो भाव सत्ता है, उन्हें भावजनित प्रणाम ही स्वीकार्य है। जीप में आगे 2 ही सीटें थीं, इसलिए हरिंद्रानंद ड्राइवर को पीछे कर खुद जीप चला रहे थे। शाम आई, अंधेरा आया। बेगूसराय पहुंचते पहुंचते 7:30 बज गए। सिन्हा जी ने कहा, मेरा घर शहर के बगल में है, रात में रुककर क्यों नहीं सुबह पटना चला जाए? हरिंद्रानंद उनके घर जाने को तैयार नहीं हुए, अपितु कहा कि रोहतगी साहब मधेपुरा से स्थानांतरित होकर बेगूसराय में ही दंडाधिकारी हैं। चलिए, मुझको उनके सरकारी आवास पर छोड़कर आप अपने घर चले जाइएगा। अच्छा, चंद्रभूषण रोहतगी? हाँ, बहुत दिनों से अपने यहाँ आने का निमंत्रण दे रहे थे। आज जब रुक ही रहा हूँ तो उनकी शिकायत भी दूर कर देता हूँ। चलिए, आपको उनके घर छोड़कर मैं वापस आऊंगा। ठीक है, चलिए। चंद्रभूषण रोहतगी के घर पहुंचने पर स्टाफ द्वारा सूचना मिली कि वे घर पर नहीं हैं। हरिंद्रानंद ने कहा,
फिल्म देखने गए होंगे, सिनेमा उनकी कमजोरी है। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? मधेपुरा से आ रहे हैं, पटना जाना है, रामनारायण सिन्हा ने कहा। बैठिए। नहीं, सिनेमा हॉल में ही मिल जाएंगे, वहीं चलते हैं, हरिंद्रानंद ने कहा। स्टाफ ने सिनेमा हॉल का लोकेशन बताया। दोनों सिनेमा हॉल पहुंचे। बात सच निकली, वे वहीं मिले। रोहतगी साहब को वहां से लेकर उनके आवास पर लौट आए। अपने पुराने मित्र और छोटे भाई जैसे हरिंद्रानंद को देखकर हर्षातिरेक से लबरेज हो गए रोहतगी बाबू। दोनों बाहर बागवानी में लगी कुर्सियों पर बैठकर गप करने लगे। शिव गुरु विषयक वार्ता के साथ साथ सांसारिक बातें भी चली। उन्होंने कहा, अगर आपको असुविधा न हो तो कुछ दिन यहाँ रहते। आपका सानिध्य मन को मानो कैलाश की मोहकता पर ले जाता है। आपका वाक कौशल तो हिमालय सी शीतलता दे जाता है। लगता है आपसे कुछ सुनता रहूं, बस सुनता ही रहूं। ऐसा क्यों नहीं करते कि रिटायरमेंट के बाद हम दोनों कहीं एक ही स्थान पर मकान बना लें? पारिवारिक मित्र की आत्मीय बातें सुनकर हरेंद्र के होंठों पर एक स्निग्ध मुस्कान की हल्की रेखा फैल गई। कहा, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि बंगलों और मकानों में रहने से कहीं अधिक श्रेयस्कर है सरायों में जीवन बिताना। मैंने बाबूजी को भी कह दिया है कि रहूंगा होटल में और मरूंगा अस्पताल में। मुझे घर नहीं बनाना और ना ही जमीन खरीदनी है। चंद्रभूषण जी भगवती के उपासक थे। प्रत्युत्तर दिया, मैं अब तक मंत्रविद था, आपके सानिध्य में आज लगता है आत्मविद होने की दिशा में चल पड़ा हूँ। आवास पर कोई नहीं था। अनुसेवक भी खाना खिलाकर अपने घर जा चुका था। बातें करते करते चांद ढलने लगा। रात काफी हो चुकी थी। दोनों कमरे की ओर बढ़े। आज के लिए इतना ही। आप सभी गुरु बहनों और गुरु भाइयों को शत शत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः।